मेरे बड़े अजीज़ और काबिल एहतराम भाई आज़म नज़ीर सेनेटर साहब ख़ुद ज़िम्मेदार हैं और मुझे आज तकलीफ़ हो रही है कि उनके अल्फाज जो हकीकत है उसका साथ नहीं दे रहे। दिल में कुछ और है, लेकिन वो इतने मजलूम है। इस आवाम की इतनी बेतुकरी मैंने कम से कम नहीं देखी कि मैंने पिछले सेशन में उठाया था पॉइंट कि जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की उनके खिलाफ क्यों नहीं इंक्वायरी कराई जा रही, जबकि वाफर हमारी फसल हो रही थी और बाहर से पिछली निगरान हुकूमत ने इंपोर्ट की और इस हुकूमत में उसको जारी रखा। 45 रुपये रेट, बाहर से 31 रुपये लेकर 45, और आज इनका किसान इनके अपने ज़िले में इनके साथ इनके पास को है आफताबाद में, वहाँ 2 लाख बोरी दी गई और पूछे कहाँ गई, वहाँ इंक्वायरी हो रही है। एक MPA ने 1 लाख ले ली। ये मुल्क है। मैं पार्लियामेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा किसान का सोचिए, इसका आने वाले 4 साल तक इफेक्ट होगा। इस वक्त किसान तारड़ साहब मेरे साथ चलें, मैं किसान को मिलकर रहा हूँ, मैं आड़ती को मिलकर रहा हूँ। उन्होंने कर्जे लिए हुए थे, आड़ती उनकी 2400-2500 रुपये से गंदम खरीद कर मजबूर कर रहे हैं कि उनको मुंजी लगाने के लिए, चावल लगाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। दूसरा, खुदारा ये इंक्वायरी, एक वजीर जो बड़ा ताकतवर है TV पे आकर कहता है कुछ नहीं होना, जो दिल को गंदम जिन्होंने इंपोर्ट कराई, जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा, वो वजीर आकर TV पे कहता है कि कुछ नहीं होना, जो दिल का लो। तारड़ साहब इसका जवाब दें। जी और मेरा सवाल यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान रायत जो कहते हैं कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा, उन्होंने पब्लिकली कहा, और जो लोग इन्वॉल्व उनको कैसे तक, मैं कहता हूँ यह पार्लियामेंट कमेटी बनाएं उसका। मैं भी MSc एग्रीकल्चर हूँ, मैं जिम्मेदार का बेटा हूँ। मैं साबित करूँगा कि हुक्मरान यहाँ वज़ीर आला और पंजाब के वज़ीर आला, साहब का वज़ीर आला और यहाँ निगरान वज़ीर शामिल थे, और उनको क्यों नहीं कोई पूछ रहा, उनको इंक्वायरी तक नहीं बुलाया गया। एक सेक्रेटरी को सस्पेंड करके कहते हैं इंक्वायरी हो गई है। तारड़ साहब, आप मेरे भाई हैं, जिम्मेदार, खुदारा अपने दिल की आवाज़ करें, किसानों को बेचारा उनका मुआशी कत्ल ना करें, और आने वाले कोई लोग एक गंदम बीजेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे, ज़र मुबादला भेजेंगे। ये मेरा आपका सवाल है कि दिल की बात करें। तारड़ साहब, मैं एक तो वजाहत कर दूं कि मैं जो कह रहा हूं वो मैं दिल से ही कहता हूं, और मैं कभी मिन्स नहीं करता अल्फाज को। व्हाट आई से आई मीन इट। मैं खुद आई एम सन ऑफ अ सॉइल, मैं ज़मींदार का, काश्तकार का बेटा हूँ, और मेरा आजकल वकालत के बाद गुज़र बसर भी इसी पे है। वो काम छोड़ दिया क्योंकि जब आप इधर आते हैं हमारा लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। ये पता है शेर अफजल को इस बात का और अली मोहम्मद को। मैंने अर्ज़ की कि उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस नीचे गई, फूड सिक्योरिटी के हवाले से प्राइवेट सेक्टर ने गंदम इंपोर्ट की, सरकार ने एक दाना इंपोर्ट नहीं किया। ये फैक्ट्स कौम के सामने रखने ज़रूरी हैं, ये पता है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जो इजाज़त दी गई वो मार्केट असेसमेंट पे कितनी थी। एक सर मुझे बोलने का मौका दे जनाब स्पीकर, मुझे बोलने का। स्पीकर साहब अगर मौका दे दे तो मैं जवाब का जी आप बात करें, मुतहम्मिल हो सकता हूँ, सवाल का जवाब दूँ। उस वक्त जो एक मौक़िफ़ रखा गया उससे इत्तफाक ना मैं करने का हक रखता हूँ, मैं उससे डिसएग्री करूँ या एग्री करूँ, आपके लिए भी ओपन है। जो मौक़िफ़ उन लोगों ने जो इंक्वायरी में आए उन्होंने रखा वो ये था कि जी ये फोर्स ही किया जा रहा था कि प्राइसेस फिर दोबारा ऊपर जाएंगी। बाहर कैफ प्राइसेस ऊपर नहीं गई। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई, मौसमी हालात ऐसे आए, काश्त ज़्यादा हुई थी। सपोर्ट प्राइस आप सबको मालूम होगा कि यकदम उसमें 30% का इजाफा किया गया था पिछले साल। उसकी वजह से जब सपोर्ट प्राइस ऊपर आई, ज़िम्मेदार भी अट्रैक्ट हुआ। मार्केट पिछली दफ़ा आपको पता है बॉर्डर्स बंद करके कंट्रोल की गई थी, बैनुल सूबाई नकलो हमल, स्मगलिंग की शिकायत थी, उसको टाइट किया गया। 2-3 फैक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का नीचे जाना, साइमल्टेनियसली स्मगलिंग के हवाले से बॉर्डर्स टाइट हुए। नंबर 3 आपकी क्रॉप जो थी वो बम्पर क्रॉप हुई। ये सारे एक्यूमुलेटिव इफेक्ट था। मैं फिर वजाहत से आपसे अर्ज़ करूँगा
कि 27 या 28 मिलियन टन में से पहले भी जो प्रोक्योरमेंट थी वो 3-3.5 मिलियन टन की सरकारी प्रोक्योरमेंट होती थी। हम सब जिम्मेदार हैं, हमें पता है कि लोग अपने घरों में भी रखते, प्राइवेट सेक्टर में बेचते, छापे मार मार के तो सरकार इकट्ठी करती थी गंदम। ये सारे फैक्ट्स हैं सर, हम एक दूसरे से क्यों छुपाते हैं? हम सबको पता है इस बात का। ये 3-4 फैक्टर्स इकट्ठे हुए, अल्लाह करे हमारा जिम्मेदार हम खुद हैं, हम किसी की बात नहीं करते। आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। मैं को बहुत बड़ा जागीरदार नहीं हूँ, मैं 70-80 एकड़ का मालिक हूँ, मेरा गुज़र औक़ात इस पे है, मैं तकलीफ़ें समझता हूँ, मैं अपने मुजारे की, अपने काश्तकार की तकलीफ़ भी समझता हूँ, ठेकेदार की भी समझता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट के पास बताएं कि इसका चिराग वाला हल तो नहीं है कि ओवरनाइट आप हज़ारों अरब रुपए दरकार हो ये सारी प्रोक्योरमेंट करने के लिए। ये कहाँ से आए? कर्ज़ा लेके आप ये प्रोक्योरमेंट करते थे, उस पे 22% मार्कअप ऊपर चढ़ता था, फिर आप वो पैसे डाल के फ्लोर मिल्स को वो गंदम देते थे, उससे फिर वो आटे की कीमत सर्दियाँ आने पे डबल हो जाती थी। अल्लाह करे इसकी वजह से एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। गरीब आदमी जिसके पास एक मरला ज़मीन का नहीं है, जो मजदूरी करता है, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 600-800 रुपया दिहाड़ी कमा के कहते हैं कि मैंने रोटी खिला लूँगा, थोड़ी सी उसके लिए आसानी हुई है, कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हुई हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है ये मसले का हल। हुकूमत, वफाकी हुकूमत आइन के दायरे में रह के सूबाई हुकूमतों को डिक्टेट किए बगैर जो अपने तौर पे कर सकती थी किया। हम उनके साथ बैठे हुए हैं कि ज़िम्मेदार को इनकरेज करने के लिए, उसके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए हम कौन कौन से पैकेज दे सकते हैं। उनमें 30 से 40% का इजाफा किया जा रहा है सब्सिडीज़ में, और बजट में ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया।